हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तनिष गोस्वामी लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। आप में से कई लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो, बट ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये एक यूनिक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एक्सेट्रा से अलग है। ये उन मैच्योर इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है जो हायर रिटर्न्स कमाने के लिए हायर रिस्क लेने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट SEBI डेटा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इसमें ओवरऑल 30% की ग्रोथ देखी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनके टाइप्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में, और हम इसके टैक्सेशन और क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी समझेंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि AIF एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स। जनरली HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस AIF में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी ज्यादा होता है। AIF को SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। SEBI रेगुलेशंस 2012 के हिसाब से AIF को ट्रस्ट, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में सेटअप किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर AIFs जो SEBI के साथ रजिस्टर्ड हैं वो ट्रस्ट के फॉर्म में हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ AIFs इन इंडिया। AIFs को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है कैटेगरी 1 AIF। इस कैटेगरी के AIFs स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज वेंचर्स, सोशल वेंचर्स, SMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स की नजर में सोशली या इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। इस कैटेगरी को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स इंक्लूडिंग एंजल फंड्स। ये फंड स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। SME फंड्स, ये फंड स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करता है जो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। सोशल वेंचर फंड्स, ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो सोसाइटी या एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी एक्सेट्रा। इन्होंने पास्ट में भी काफी फेवरेबल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ये फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू कैटेगरी 2 AIF। ये वो AIFs हैं जो कैटेगरी 1 और 3 में नहीं आते हैं और सिर्फ अपने डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कवर करने के ये लिवरेज या डेट्स को यूज नहीं करते हैं। कुछ फंड्स जो कैटेगरी 2 में आते हैं वो हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स। ये अनलिस्टेड कंपनीज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करता है और उन्हें कैपिटल रेस करने में काफी मदद करता है। अनलिस्टेड कंपनीज जो डेट या इक्विटी के थ्रू कैपिटल रेस करने में प्रॉब्लम फेस करती हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स उन्हें आसानी से कैपिटल रेस करने देती हैं। डेट फंड्स, ये फंड्स अनलिस्टेड कंपनीज के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है वाया डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फंड्स ऑफ फंड्स, ये फंड मल्टीपल AIFs में इन्वेस्ट करता है। ये डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स नहीं खरीदता बल्कि दूसरे इन्वेस्टमेंट फंड्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 AIF की। ये AIFs अपने इन्वेस्टमेंट में कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। ये लिस्टेड या अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने के लिए लिवरेज या डेट यूज कर सकते हैं। कुछ फंड्स जो कैटेगरी 3 में आते हैं वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड। ये फंड उन कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है।
ये तब होता है जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर गई हो और कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है। इस केस में एआईएफ्स को इक्विटी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मिलती है। हेज फंड्स वेरियस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज, फ्यूचर डेरिवेटिव्स और मार्जिन ट्रेडिंग यूज करता है टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। अब जानते हैं कि एआईएफ्स में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है और इसके क्राइटेरियाज क्या हैं। इंडियन रेसिडेंट्स, एनआरआईज और फॉरेन नेशनल्स इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। जॉइंट इन्वेस्टर्स भी एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के स्पाउस, पेरेंट्स या चिल्ड्रन हो सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टर्स के लिए 1 करोड़ है। डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और फंड मैनेजर्स के लिए ये लिमिट 25 लाख है। ज्यादातर एआईएफ्स में मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। हर स्कीम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 1000 है, लेकिन एंजल फंड के केस में ये कैप 49 है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन एआईएफ्स। एआईएफ्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक्स या बॉन्ड के बाहर डाइवर्सिफिकेशन और पोटेंशियली हाई रिटर्न्स की तलाश में है। Let us discuss some reasons that why investors should consider investing in AIFs. First one is potential for higher returns. AIFs traditional investment से ज़्यादा returns offer कर सकते हैं due to their exposure to a broader range of assets और investment strategies. लेकिन ये high returns, high risk के साथ आते हैं. Second is portfolio diversification. हेज फंड्स, रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी जैसे ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस का एक्सेस देकर एआईएफ्स इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। थर्ड इज लो वोलेटिलिटी। एआईएफ्स स्टॉक मार्केट से अनरिलेटेड होते हैं और इसलिए इक्विटी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होते हैं। अब बात करेंगे एआईएफ्स के टैक्सेशन के बारे में। एआईएफ का टैक्सेशन डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के एआईएफ में इन्वेस्ट किया है। आइए समझते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के एआईएफ्स का टैक्सेशन कैसे होता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 इन्वेस्टमेंट्स को पास थ्रू स्टेटस दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम जो एआईएफ अर्न करता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। These gains will be taxable in the hands of the investors. ये ऐसे टैक्स किया जाएगा जैसे आपने पर्सनली इन्वेस्टमेंट किया हो, भले ही एआईएफ इन्वेस्ट कर रहा है। कैटेगरी 3 को पास थ्रू स्टेटस नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि जो इनकम अर्न होती है दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फंड। लेकिन टैक्सेशन फंड के टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इस कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को गेन्स पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड एआईएफ्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैच्योर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं। ये इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग फंड्स के थ्रू एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिंग टेक्निक्स का एक्सेस देते हैं। लेकिन एआईएफ्स स्मॉल इन्वेस्टर के लिए आइडियल ऑप्शन नहीं हो सकते हैं जो रेगुलर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एआईएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है। इसलिए एआईएफ्स जनरली उन इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल होते हैं जो ह्यूज कॉर्पस रखते हैं और जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और सब्सटैंशियल कॉर्पस एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले ही एआईएफ्स आपको हाई रिटर्न्स दे रहे हों, बट इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज।